हेलो दोस्तों। तो आज हम मिलने वाले हैं हमारे एक स्टूडेंट को जो देव कोटक है, जो सीए इंटर में बड़ौदा फर्स्ट और फाउंडेशन में भी वो बड़ौदा फर्स्ट ही था। सो कॉन्जिक्यूटिव बड़ौदा फर्स्ट, पर इस बार हमने एक और माइलस्टोन अचीव किया है, दैट इज़ ऑल इंडिया रैंक 40। सो मिलते हैं देव को। हाय देव। हाय सर। सो देव, कैसे जर्नी स्टार्ट हुई अपना, यानी कहाँ से तुमने ऐसा सोचा था कि मुझे सीए करना है? स्कूलिंग के बारे में थोड़ा बेसिक, तुमने 11-12 के कोई बढ़िया से क्लास ज्वाइन किए थे वो, और कैसे हमने ऐसा थॉट प्रोसेस किया? क्योंकि एक ख़ास चीज़ मैं बताना चाहूँगा सबको कि देव अभी 12th के बाद एक ही साल हुआ है और उसने फाउंडेशन भी क्लियर कर लिया, इंटर भी क्लियर कर लिया विद ऑल इंडिया रैंक, एंड नाउ इज़ इन सीए फाइनल, और अभी तक एफआई का रिजल्ट नहीं आया। सो ये भी एक थोड़ा एक्स्ट्राऑर्डिनरी अचीवमेंट है एट द वेरी अर्ली एज। सो सर 10th तक तो मैं क्लास टॉपर ही था स्कूल में भी। तो सब बोल रहे थे 10th के बाद के साइंस स्ट्रीम ले ले, साइंस स्ट्रीम ले ले, डॉक्टर बन जाए। पर मुझे साइंस के सब्जेक्ट पसंद नहीं थे, तो ऐसे ही कॉमर्स ले लिया था। सोचा नहीं था कि आगे क्या करना है, पर कॉमर्स ले लिया था। साइंस नहीं पसंद है इसीलिए। 11th में भी कुछ सोचा नहीं था। फिर 12th में यूविल क्लास में सेमिनार हुआ था सीए रिलेटेड, तो सागर सर, फिर संकेत सर, पीएसपी के सब ब्रीफ आउट किया था सीए कोर्स के बारे में, और सर बोल रहे थे कि अच्छा कोर्स है, बेस्ट कोर्स है कॉमर्स का। तो ऐसे करके फिर ज्वाइन किया था 12th के साथ ही, संडे टू संडे बैच में, और फिर वहाँ से फिर इंटरेस्ट जागता गया। और फिर स्कूलिंग कहाँ से किया था? स्कूलिंग जीपीएस से, अटलास। वेरी गुड, वेरी गुड। सो देव, अपने जो सीए इंटर के बच्चे होंगे उनको हमें कुछ इनपुट देना है कि कैसे पढ़ना चाहिए, किस तरह से हमें प्लान करना चाहिए कि हम ऑल इंडिया रैंक नहीं तो सिटी टॉप एटलीस्ट पहले अटैम्प्ट में 6 के सब सब्जेक्ट निकाल देना है हमें। तो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट और थियरी सब्जेक्ट में कैसे तुमने प्लान किया था, सो दे कैन गेट एन आइडिया? सर प्रैक्टिकल में तो मैं ऐसा करता था कि जैसे क्लास के साथ साथ वो घर पे तो रिवीजन हो ही जाता था मेरा, और जो भी मेरी गलतियाँ होती थी, जैसे पहली बार सम सॉल्व किया, जो भी गलतियाँ होती थी प्रैक्टिकल में, वो क्वेश्चन के साथ ही मैं लिख देता था कि अभी नेक्स्ट टाइम करो तो ये गलतियाँ तो एटलीस्ट नहीं होनी चाहिए। और एग्ज़ाम के टाइम पे क्वेश्चन के बाजू में गलतियाँ है तो सिर्फ गलतियाँ देख ली तो हम उनमें आइडिया रहता ही है एग्ज़ाम में कि ये गलतियाँ नहीं होनी चाहिए, ये मैं पहले कर चुका हूँ। तो वो ध्यान में रख के फिर एग्ज़ाम लिखते हैं तो एग्ज़ाम में गलतियाँ कम होती है। और थियरी में मैंने रिपीटेडली बहुत पढ़ा था और नोट्स बनाई थी, जैसे ऑडिट है, एसएम है, सब में नोट्स साथ साथ में क्लास में भी और घर जाके भी जब पढ़ रहे थे तब साथ में नोट्स बनाए थे, क्योंकि एग्ज़ाम के एक दिन पहले मॉड्यूल पढ़ना तो इम्पॉसिबल है पूरी ख़त्म करना है, तो नोट्स से फ़ायदा रहता है एग्ज़ाम के टाइम पे। तो देव, अभी और एक दो चीज़ जो तुम्हें ऐसा लगी कि इंटर में ध्यान रखने जैसा है, और फाइनल के बारे में अभी क्या सोचा है? कैसा हम एक गोल जैसे रखते हैं, जैसे गोल आपने रखा था कि भाई सर ट्राई करते हैं ऑल इंडिया रैंक, तो फाइनल के लिए अभी हम थोड़ा कैसे एलिवेट करें? और इंटर और फाइनल में तुम्हें क्या लगता है कि एक और प्लस पॉइंट क्या है टू स्कोर बेटर? क्या करना चाहिए बच्चों को इन टोटल? सर मेनली इंटर में भी मेरा यही एक तो फोकस था कि ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट देने, भले टेस्ट के लिए सिलेबस कंप्लीट हो या ना हो, टेस्ट तो दे ही देने के, क्योंकि टेस्ट में हमें पता चलता है कि जो हम नहीं पढ़ के जा रहे हैं वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में कितना हमें याद है कि चलो एग्ज़ाम के टाइम पे वो छूट गया, तो एग्ज़ाम में लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते अगर ऐसा आ गया तो, क्योंकि एग्ज़ाम में सब है, वो तो होने नहीं वाला कि जो पढ़ के गए वही डायरेक्ट पूछ लिया हो। तो वही है कि इंटर में भी ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट, कोई भी मिस नहीं किए थे टेस्ट, फाइनल में भी वही रहेगा। मेन तो गोल अभी तो पास का ही है, पर आगे ऐसा सोचा है कि इंटर में इतना आया है तो इंटर से ज़्यादा एक्सेल करने का ट्राई तो कर ही सकते हैं। चलो, तो अभी DS1 इसी के साथ हम ऐसी आशा रखते हैं कि देव जो है वो फिर से 1 to 10 या 1 to 20 में टॉप करेंगे, और कुछ सरप्राइजिंग बार फिर से हम वीडियो कर ही लेंगे उनके साथ, क्योंकि फाउंडेशन में भी उनका बड़ौदा फर्स्ट था, इंटर में भी है विद ऑल इंडिया रैंक। सो विद सो मच पॉजिटिव विल वर्क विद अ गोल कि भाई सीए फाइनल में भी हम ऑल इंडिया रैंक लाने की पूरी कोशिश करेंगे। ओके, चलो, थैंक यू सर। Okay, better so just know us. Bye.